की जय। यह सत्संग आपके मोबाइल में भेजा जाता है, जैसे कि कई संतों के शब्द आप घर बैठे YouTube के माध्यम से सुन सकते हैं। अगर आप बारंबार सुनना चाहते हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर देंगे तो आपका मोबाइल में बारंबार आते रहेंगे और संत महात्माओं की वाणी बारंबार सभी संत, छोटे बड़े संतों की वाणी आप घर बैठे सुन सकते हैं। जैसे कि बाबा किसी के यहाँ प्रवचन करने के लिए जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो घर में कितना आदर के साथ बाबा को अपने दरवाजे पर आने से पहले बाबा का इंतज़ार करते हैं, और बाबा जब दरवाजे पर आ जाते हैं तो साहे बंदगी करते हैं। इसके बाद आसन पर बिठाकर उनका चरणोदय लेते हैं, चरण पखारते हैं। फिर साहे बंदगी करके और महाप्रसादी पान करते हैं। जैसे कि प्रभु राम तीनों प्राणी जब नदी को पार जाने के लिए जब आगे बढ़े तो केवट जो था मलाहा दूर से ही देख रहे थे। अपने नाव पर से उतर कर किनारे पर ऊंचा स्थान से ही देख रहे थे कि तीनों प्राणी इधर ही नाव की तरफ आ रहे हैं। तो देखते देखते कई सालों से उस रास्ते पर सील रखा हुआ था, जिसे पत्थर कहा जाए। वह पत्थर कौन था? तो वह अहिल्या था। उसके प्रभु राम के चरण के धूलि पर जाने से वह सील जो था पत्थर, वह कन्या बन गया और वह मलाहा देख रहे थे। मलाहा देख रहे थे और वह कन्या जो बना वह चरण पकड़ कर लिपट गई कि प्रभु आप मुझे कल्याण कर दिए, प्रभु आप मुझे कल्याण कर दिए। जब उस जगह से आगे बढ़ा, क्योंकि वह नदी को पार जाना था तीनों प्राणी, जब केवट के नज़दीक आया तो केवट से कहते हैं, प्रभु राम हे केवट, हमें पार उतार दो, हमें पार उतार दो। केवट तो दूर से ही देख रहे थे कि वह सील पत्थर कई सालों से रखे हुए थे और वह इनके चरण के धूलि पर जाने से वह कन्या बन गया। और क्या पता इनका चरण अगर हमरे नाव पर पड़ जाएंगे, कहीं मेरा नाव नारी बन जाए, तो एक नारी तो मेरा घर में है और दूसरा नारी मेरा नाव बन जाएगा, मैं कैसे प्रतिपाल करेंगे? यह मन ही मन सोचकर प्रभु राम से कहते हैं, प्रभु मैं आपको पार नहीं कर पाएंगे, मैं आपको पार नहीं कर पाएंगे। भ्राता लक्ष्मण गुस्से में कहते हैं, भैया आप आदेश कीजिए, मैं इस मलाहा को ठीक करता हूँ,
लेकिन प्रभु राम कहा कि नहीं नहीं, मेरा जतरा तो घर से ही खराब है, तुम दोनों हमारी बात घर से ही नहीं रखा है, और तुम दोनों तो मेरा भाई और पत्नी है, और यह तो मल्लाह दूसरा ही है। इसने बात नहीं रखा तो क्या हुआ, बात तो तुम लोग भी नहीं रखा। मैं कहते थे बन नहीं जाने के लिए, लेकिन तुम मेरे साथ चले गए। मेरा जतरा तो घर से ही खराब है। इसलिए प्रभु राम केवट से कहते हैं, देखिए केवट, आप पाको पार उतारना है, चाहे जो विधि आप सोच लें। तो प्रभु राम से प्रार्थना किया वह केवट कि आप, जब तक आपके चरण आपको न पखार लूं और चरण पखार कर मैं खुद पान न कर लूं, तब तक आपको पार नहीं करेंगे। इसलिए कि आपका चरण पखार कर मैं पान कर लेंगे, अगर मैं नारी बन जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा नाव नारी बन जाएगा तो दो नारी हो जाएगा। इसलिए मैं जब तक आपका चरण न पखार लूं तब तक आपको पार नहीं करेंगे। प्रभु राम आदेश दे दिए और केवट दोनों प्राणी आकर प्रभु राम का चरण पखार कर अपने स्वयं जब पान कर लिए तो अहो भाग्य हो गया वह केवट को। और पत्नी कहने लगा कि पतिदेव आप तो चरणोदय ले लिए और मुझे भी चरणोदय दीजिए। वह पत्नी को चरणोदय दिया। इसके बाद बच्चे सब देखने लगा कि मेरा पिता और माँ दोनों चरणोदय ले लिया। वह बाल बच्चे भी कहते हैं पिताजी मुझे भी चरणोदय दीजिए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए इसलिए चरण पखारा जाता है संत गुरुजनों को। आप कहते हैं कि सिर्फ कबीर पंथी को चरण पखारा जाता है, नहीं नहीं, आगे बढ़कर देखिए कि कितने संतों की चरण पखार कर अपना चरणोदय लिया और उसे कल्याण हुआ। जिस प्रकार से कहते हैं रविदास जी सुपच भगत अन्य संत है, बिना चरणोदय के कल्याण नहीं होता। इसलिए संत गुरुजनों को चार पदार्थ भक्ति के मूला जा से छूटे गर्भ अस्तूला। गर्भ अस्तूला छूटने का तात्पर्य यही है कि गर्भ से आना जाना मुक्त हो जाएगा। जब तक चार पदार्थ आप नहीं न कर लेते हैं तो गर्भ जा से जिससे छूटे गर्भ अस्तूला का तात्पर्य यही हुआ, गर्भ में आना जाना बंद हो जाएगा। चार पदार्थ भक्ति के मूला जा से छूटे गर्भ अस्तूला। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।